जब बकरा किस्तों पर रिलीज़ हुआ इंडिया में वो बहुत पॉपुलर हो गया ओवर द नाइट। 92 में 93 में इंडिया गया और संजय दत्त, अक्षय कुमार, ये सारे अब्बू को फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले। वो प्रोटोकॉल मिला जो मिनिस्टर्स को मिलता है वहाँ पर। अब्बू को इनवाइट किया था आमिर खान साहब ने अपने घर पे। वो छतरी लेके ना नीचे खड़े हुए थे अब्बू का वेट करने। वो जैसे ही आए तो उन्होंने कहा उमर साहब आप तो बड़े ठाट से घूम रहे हैं इंडिया में। अक्षय कुमार साहब जब लाहौर आए थे वहाँ पर उन्होंने अब्बू से धागा बंधवाया था। गोविंदा हो गए हैं, इवन शाहरुख खान साहब से जब हम मिले थे दुबई में, उन्होंने कहा कि उमर साहब नहीं आएंगे, मैं उमर साहब के पास आऊँगा चलकर। पारेश रावल साहब हैं, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। अमान भाई हमारे मुल्क के आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इनको आपने कोई रैंक नहीं देना, इनको ऑनररी एजाजी तौर पे आप इनको इंक्लूड करें इसमें। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब के पूरी दुनिया में मद्दाह थे, पूरी दुनिया में उनके फैंस थे, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया वाले उनके बड़े मोहतरफ थे। और ना सिर्फ इंडिया की आवाम उनकी मोहतरफ थी, बल्कि जो इंडिया के स्टार्स हैं, बल्कि जो उनके मेगा स्टार्स हैं, वो उमर शरीफ साहब के फ़ैन थे। उमर शरीफ साहब की ड्रामे कॉपी किया करते थे अपनी फ़िल्मों में। और सुहेल अहमद अजीज़ साहब ने ये कहा कि उन्होंने ख़ुद देखा कि किस तरह वहाँ के जो फ़नकार हैं वो हाथ मिलाने को, तस्वीरें बनवाने को उमर शरीफ साहब के लिए तरसते थे। तो आज उमर शरीफ साहब के, मैंने आपको पता है बहुत सारे शख्सियत के पहलू दिखाए हैं, तो आज मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा इंडिया के हवाले से। वहाँ पर उनको कैसा प्रोटोकॉल मिलता था। अब पाकिस्तान में हर जो हमारा फ़नकार है इंडिया में काम करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब उमर शरीफ साहब वहाँ जाते थे तो उन्हें कैसे शहनशाहों की तरह रिसीव किया जाता था। जैसे कोई अमिताभ बच्चन को वहाँ पर प्रोटोकॉल मिलता है, उसी तरह उमर शरीफ साहब के बारे में भी सुना जाता है। तो जवाद उमर साहब आज मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं। इनसे जो वहाँ की बातें, इन्होंने बड़े टूर्स किए हैं, इन्होंने पूरी उनके साथ दुनिया घूमी है, इंडिया कई बार गए हैं, तो इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। जवाद भाई, बहुत शुक्रिया दोबारा से टाइम देने का। जवाद भाई, आज मैं थोड़ा इंडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमने उमर शरीफ साहब की बहुत सारी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात की, आज इंडिया पे थोड़ी बात करते हैं। इंडिया में बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पे सुना जाता है कि जो स्टार्स हैं, जो मेगा स्टार्स हैं, वो उमर शरीफ साहब के मोहतरफ हैं। तो पहले मुझे बताएं कि इनका इंडिया में जाना सफ़र कैसे शुरू हुआ, कितने टूर्स किए हैं इन्होंने इंडिया के? अब्बू जब बकरा किस्तों पर रिलीज़ हुआ, अच्छा, वो इस तरह से वहाँ पे बिका जैसे कि मैं कैसे बोलूँ कि जैसे कि आप कह लें कि कोई बहुत ही नायाब और कीमती चीज़ होती है। लोगों ने इतना प्यार दिया बकरा किस्तों पर जब रिलीज़ हुआ, और वो भी अब्बू का ही आइडिया था कि उसको अब्बू ने, ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन ऑन स्टेज जिसने उन्होंने स्टेज से वीडियो कैसेट पे कन्वर्ट किया ड्रामे को। अच्छा। और उनके जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको यूनिवर्सल करें, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये इतना अच्छा मैंने ड्रामा बनाया है। और उसमें ऑब्वियसली जहाँ पर वो एक प्ले था वहाँ पर उसमें मैसेज भी था। अगर आप उसको एंड पे देखें तो वो शादी और जहेज़ के ऊपर वो एक प्रॉपर एक सोशल मैसेज था उसके अंदर। तो अब्बू ने जैसे ही वो रिलीज़ किया इंडिया में वो बहुत पॉपुलर हो गया ओवर द नाइट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अब्बू 92 में 93 में इंडिया गए और वहाँ पर अब्बू ने जाकर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से मीटिंग की। उनको सिपी साहब ने इनवाइट किया था, और वहाँ पर अब्बू जब गए तो काफ़ी स्टार, संजय दत्त, अक्षय कुमार, ये सारे अब्बू को फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले। और इवन अब्बू की बहुत लोगों ने दावतें वगैरह भी की जब अब्बू वहाँ पर गए, और इतनी इज्जत अब्बू को दी उन्होंने कि वो अब्बू को गुरु कहते हैं। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन अब्बू जाते रहे इंडिया, और जब भी इंडिया गए बहुत इज़्ज़त के साथ उन्होंने बुलाया अब्बू को। वो प्रोटोकॉल मिला जो मिनिस्टर्स को मिलता है वहाँ पर, और बिल्कुल, और उन्होंने अब्बू की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा कि ये उमर साहब इसी तरह ही गए जैसे एक पाकिस्तान से कोई सफ़ीर जा रहा है। सही है। पाकिस्तान से कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, और जिस तरह से वो अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर्स का ख्याल रखते हैं या जो फ़ॉरेन डेलीगेशन आता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अब्बू को प्रोटोकॉल दिया, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अब्बू को सिक्योरिटी दी, और बिल्कुल वैसे ही अब्बू को इज़्ज़त दी। जब अब्बू यहाँ से गए थे स्टार प्लस के शो में एज अ जज, जिसमें कपिल शर्मा को अब्बू ने प्रेजेंट की थी, शील्ड जो जीते थे, अब्बू एज अ जज थे उसमें। तो मुझे याद है कि अब्बू को इनवाइट किया था आमिर खान साहब ने अपने घर पे, और थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो वो छतरी लेके ना नीचे खड़े हुए थे अब्बू का वेट करने, और पूरा उनके जो फ्लैट में लोग हैं तो वो वेट कर रहे थे कि कब उमर साहब आएंगे। तो अब्बू जैसे ही आए तो उन्होंने कहा उमर साहब आप तो बड़े ठाट से घूम रहे हैं इंडिया में, आप तो बहुत प्रोटोकॉल से घूम रहे हैं, मतलब हमें भी नहीं मिलता इस तरह से जिस तरह से आप घूम रहे हैं। और बड़ी इज़्ज़त की उन्होंने, और वो पर्सनली मुझे खुद भी बड़े पसंद हैं। वो हो गए अक्षय कुमार हो गए, फिर वो अपने घर लेके गए, और उन्होंने कहा कि ये मैं आपका खाना किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में भी कर सकता था, लेकिन घर पे करने का मकसद ये था कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि उनको मैं खुद अपने हाथ से बना के खाना खिलाऊंगी। और फिर वो अपनी अम्मी के पास लेके गए अब्बू को, और उन्होंने कहा कि ये देखिए अम्मी मैं किसे ले आया। तो उन्होंने अब्बू को हाथ रखी, बोला अल्लाह तो उमर शरीफ को हमारे घर ले आया। तो इतना प्यार दिया पूरी रात, और फिर पूरी रात हमने आमिर खान साहब के साथ ज़िक्र इलाही पे बात हुई।
पूरी रात जो है वो औलिया इकराम अंबिया इकराम पर बात हुई और उनको बड़ी नॉलेज है इस्लाम की और बड़ी नॉलेज है उनको और बड़ा इंटरेस्ट है उनका इस्लाम में। और अब्बू को भी उतना ही है, तो वो एक पूरी रात हम लोग बात करते रहे उसके ऊपर और बड़ी हसीन मुलाकात थी जो आमिर खान साहब के साथ हुई। उसके बाद ऑफ कोर्स अक्षय कुमार साहब हो गए, गोविंदा हो गए और जितने भी जॉनी लीवर हो गए, कपिल शर्मा हो गया, जितने ये राजू श्रीवास्तव हैं और जितने भी कॉमेडियन हैं, सब अब्बू को फॉलो करते हैं। हम सबको पता है इस बात का, वो इंस्पिरेशन है अब्बू उनकी। और क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में जो अब्बू ने, क्योंकि मैं अब्बू का फ़ैन भी हूँ, देखिए मैं एज अ बेटा बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ। तो मैं समझता हूँ, मेरे ये व्यू है कि उर्दू लैंग्वेज में अगर कोई कॉमेडी अच्छी मतलब हुई है उस लेवल की, वो अब्बू ने की है और अब कोई भी करेगा तो वो उनके उससे बाहर पैरामीटर से बाहर नहीं आ सकता। तो इसी तरह ही वहाँ पर अक्षय कुमार साहब जब लाहौर आए थे 2005 में, वो आए थे लाहौर एक निजी फंक्शन में, तो वहाँ पर उन्होंने अब्बू से धागा बनवाया था और धागा बनवाने का मकसद ये था कि वो अब्बू को एज अ गुरु अपना कंसिडर कर रहे थे, एज अ टीचर उन्होंने ये किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे वालिद साहब को इतना प्यार वो कर रहे थे, इतना अदब कर रहे थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत इज्जत से उनसे नवाजा जब वो कॉमेडी फिल्म्स में आए। बाद में आपने देखा कि 2005 के बाद वो 2008-9 में उनकी कॉमेडी मूवीज़ हिट होना शुरू हुई और वो एक उनकी इतनी ज़्यादा, अब लोग उनको ज़्यादातर कॉमेडी रोल में देखना पसंद करते हैं, तो वो भी अब्बू को काफ़ी जो है वो अब्बू से इंस्पायर्ड हैं। सिमिलरली गोविंदा हो गए हैं, इवन शाहरुख खान साहब से जब हम मिले थे दुबई में, तो उन्होंने भी बहुत इज्जत से अब्बू को जो है वो प्यार किया और उन्होंने कहा कि उमर साहब नहीं आएंगे, मैं उमर साहब के पास आऊँगा चलकर। इवन इसी तरह अमिताभ बच्चन साहब जब हम जिसने अवार्ड में गए अब्बू के साथ, मैं साथ ही था उनके, तो उन्होंने पहले तो सबने कहा कि जी उनसे मजाक करना उनको बुरा लग जाता है, लेकिन उन्होंने इतना इन्जॉय किया कि वो खुद बैक स्टेज पर आए अब्बू से मिलने और आधा घंटा वो खड़े रहे। और आपको बड़े में मज़े की बात एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फ़िल्म आई थी उनके बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें गोविंदा थे और अमिताभ बच्चन थे, तो उन्होंने एक सीन कॉपी किया था अब्बू का। हमसा हो तो सामने आए, एक अब्बू का ड्रामा था, उसमें एक अब्बू थाने का सेट होता है और अब्बू उसमें SHO होते हैं, तो एक सीन उन्होंने कॉपी एज इट इज़ डेविड धवन ने किया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। तो अमिताभ बच्चन बता रहे थे अब्बू को कि हमने वो सीन आपका कॉपी किया एज इट इज़ और एक जगह पर आप खांसे, तो हम भी वहाँ पर खांसे, हमें डेविड धवन ने ख़ास तौर पे एक चीज़ बोली थी, तो अब्बू ने कहा मुझे तो वैसी खांसी आ गई थी, तुम लोगों ने ये भी मतलब आप लोगों ने कॉपी कर लिया। तो इतने हद तक अब्बू की चीज़ें। और मुन्नी बदनाम हुई जो एक वहाँ पे गाना आया था दबंग फिल्म के अंदर, वो भी अब्बू की कवाली थी, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, वो भी मिस्टर चार्ली की अब्बू ने खुद कंपोज की थी, अब्बू ने खुद ही वो अपनी आवाज़ में गाई भी थी। तो वो एक विजनरी इंसान थे और मेरे ख्याल से तो वो गिफ्ट थे पाकिस्तान के लिए, वो एक तोहफ़ा था अल्लाह ताला की तरफ से। और आने वाली नस्लें उन पर रिसर्च करेंगी, जिस लेवल की उन्होंने कॉमेडी की, जिस लेवल के उन्होंने सोशल वर्क किए, वाकई में करोड़ों में एक ऐसा इंसान होता है। मैं उनका बेटा हूँ और मैं उन जैसा नहीं बन सकता, ये सच है। तो जवाद भाई, आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, ये बड़े इंस्पायर होते हैं वहाँ की इंडस्ट्री से, तो बड़ी इनकी कोशिश होती है कि वहाँ पर जाके काम करें, तो बहुत सारे गए भी हैं। लेकिन जब उमर शरीफ साहब जाते थे तो उनमें और बाकी स्टार्स के वहाँ प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क होता था? सर फ़र्क बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट अब्बू का मुझे इतना पता है कि अब्बू एक तो गए बहुत कम है और अब्बू ने हमेशा प्रेफरेंस दी कि पाकिस्तान में ही काम करें, और पाकिस्तान उन्होंने कई फिल्में रिफ्यूज़ की इंडिया की इस वजह से, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा बोला कि मैं कंटेंट पे मैं हमेशा इक्वल, जैसे अगर कोई रोल है या स्टोरी है या कंटेंट, तो वो इक्वल। बल्कि अब्बू एक हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, शिकागो में रहते हैं, मसूद भाई। अगर मसूद भाई ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो बड़े अच्छे इंसान हैं, अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने प्रोड्यूस की थी एक फिल्म, उस फिल्म का नाम था 48 Hours in Chicago, and it was directed by my father, written by my father, एक्टिंग डायरेक्शन एंड राइटिंग मेरे अब्बू की थी उसमें, और राजेश खन्ना थे उसमें, और अशमत पटेल थे उसमें, और 2-3 और एक्टर्स थे, और अब्बू उसमें थे। तो उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी हैदराबाद में। तो अब्बू ने वो फिल्म एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट पाकिस्तानी जो एज अ डायरेक्टर वो करने जा रहे थे फिल्म 2005-06 के अंदर, लेकिन वो फिर कुछ ऑब्वियसली हालात ऐसे बन गए कि वो कंप्लीट नहीं हो सकी मूवी। तो अब्बू ने जब भी काम किया, अपने वतन की जो प्रेफरेंस है, अपने वतन को हमेशा आगे रखकर, अपने लेवल को इक्वल रख कर कि मैं हमेशा काम करूँ, और हमेशा उन्होंने बहुत इज़्ज़त की है इंडिया में अब्बू के लोगों ने, और बड़ा ही एहतराम किया है। जब भी वहाँ गए हैं उन्होंने ऐसा अब्बू को प्रोटोकॉल दिया है, ऐसी इज़्ज़त दी है जैसे वाकई में वो किसी गुरु को या टीचर को देते। सही। अच्छा जवाद भाई, मुझे ये बताएं कि जब वहाँ के स्टार्स यहाँ पर आते थे पाकिस्तान में, तो
फिर मुलाकात होती थी उमर शरीफ साहब की उनसे? जी बिल्कुल होती थी। आमिर खान साहब जब यहाँ आए तो जी, जी। अब्बू हम साथ ही रहते, वो प्रोग्राम था शौकत खानम के लिए अब्बू ने किया और था। उसमें उन्होंने वो माँ वाला वाकया भी शेयर किया था कि मेरी वालदा बहुत जी फैन जी है जी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने शेयर किया था। और दिलेर मेहंदी साहब जब आए थे, जी जी वो बहुत अच्छे इंसान है दिलेर मेहंदी साहब। अभी भी उन्होंने काफ़ी वॉइस मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस अब्बू के लिए रिकॉर्ड करके हमें भेजे। मैं बड़ा मशहूर हूँ उनका। यहाँ पर और भी काफ़ी अक्षय कुमार साहब आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बुलवाया था मेरे ख्याल से। हाँ जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। और काफ़ी मतलब इस तरह से इंडिया से काफ़ी लोग आते थे। और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जो फैंस हैं जो खाली अब्बू से मिलने आते थे इंडिया से। और मिलकर उनको सिर्फ ये होता था कि क्योंकि अब्बू ने हमेशा बात साफ़ सुथरी कॉमेडी की है। सही है। द थिंग दैट इंस्पायर्स मी एज वेल। और जो मुझे एक तरह से सुकून और एक मुझे खुशी होती है अपने वालिद साहब के जब मैं ड्रामास देखता हूँ कि उसमें फहाशी कहीं नहीं है। उसमें आपको हमेशा फैमिली कंटेंट मिलेगा। इसीलिए इंडिया में जितनी फैमिलीज़ हैं वो ये चीज़ बहुत पसंद करती हैं कि आप साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे। आपकी जो मायनी बात नहीं होती थी। आपके जो क्लिप्स होते थे उसमें एक वतन की मिट्टी से प्यार का मैसेज मिलता था और एक मोहब्बुल वतनी का मैसेज मिलता था। अब्बू ने हर ड्रामे में हर जगह पाकिस्तान की बात की है। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को ले आते थे अपनी गुफ्तगू में, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की आवाम को ले आते थे। तो ये जो ये पहलू अब्बू का मुझे कि उन्होंने एक बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है और क्वालिटी की बात की है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी हमेशा क्वालिटी के काम किया है, क्वालिटी की बात की है। एक अब्बू का शो था उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ, जिसमें अब्बू ने तकरीबन आई थिंक मोर देन 150 गेटअप्स किए थे। और ये भी एक इन इटसेल्फ रिकॉर्ड है, इतने गेटअप्स किए थे अब्बू ने उसके अंदर। और हमें याद है जब हम शूटिंग पे, क्योंकि मैं अब्बू का असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, मैं प्रोड्यूसर भी था उस शो का, तो मुझे याद है कितनी मेहनत अब्बू करते थे। 4-4 गेटअप्स करते थे एक टाइम पे और हम शूटिंग करते थे स्ट्रेट 48 आवर्स 50 आवर्स वन गो के अंदर हम इस तरह काम करते थे। तो मेरे वाले साहब ने बड़ी मेहनत की है और हमेशा साफ़ सुथरा कंटेंट बनाया। तो ये चीज़ इंडिया में जब पारेश रावल साहब हैं वो बहुत बड़े फ़ैन हैं अब्बू के और बड़ा पसंद करते हैं अब्बू को। अभी हम दुबई में मिले थे, बल्कि अभी अक्षय कुमार साहब भी मिले थे दुबई में। तो वो खुद अब्बू को दरवाजे पे लेने आए थे गाड़ी में और सारी अपनी सिक्योरिटी पीछे करके उन्होंने मुझे भी पीछे कर दिया। उन्होंने कहा आप भी पीछे हो जाएं। इन अब्बू का हाथ पकड़ा और उनको लेकर आया और उन्होंने फिर स्टेज पे कहा कि मैं आज तक कभी किसी के लिए नहीं गया वहाँ पर, मैं आपके लिए गया हूँ। और अब्बू ने भी कहा कि मैं भी किसी के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूँ। तो उनका बड़ा मज़े की एक वो गुफ्तगू हुई वहाँ पे। और एक रेहान सिद्दीकी भाई ने वो शो किया था अरेंज और हम वहाँ पर गए हुए थे। तो मकसद है कि बॉलीवुड पूरा जो है वो अब्बू से बहुत प्यार करता है, बहुत इंस्पायर है। एक एक करके नाम लूँगा तो पूरी इंडस्ट्री उनसे जो है वो। लेकिन मैं जवाब भी दो लोगों की ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा। पहले कपिल शर्मा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने लिखा कि अलविदा लेजेंड। तो उनके साथ इनका ताल्लुक कैसे बना? बहुत अच्छा बना। उसी वक्त ही बना था जब अब्बू ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में एज अ जज गए थे और कपिल भाई जो हैं वहाँ पर एज अ परफॉर्मर थे। और कपिल भाई ने नो डाउट बहुत मेहनत की है। ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस बंदा कहीं ना कहीं से लेकर ही कुछ बंदा, अब्बू की भी इंस्पिरेशन थे और इनकी भी इंस्पिरेशन, हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो उन्होंने वहाँ पे मुलाकात हुई थी उनसे और उसके बाद अब्बू ने उनके अंदर देखा कि भाई हाँ इनके अंदर वो है टैलेंट के, ये कर सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरह से उन्होंने, और बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। तो वो विनर भी थे उस शो के एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उन्होंने जिस तरह से लिखा, देखिए जिस शख्स ने भी मेरे वालिद साहब के लिए लिखा, मैं उन सब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत दी, एक्नॉलेज किया मेरे अब्बू को। और मेरे ख्याल से मेरे अब्बू डिज़र्व भी करते हैं कि उनको इतना एक्नॉलेज और इज्जत दी जाए, क्योंकि वो वाकई में टीचर थे। ये कॉमेडी की दुनिया में अगर आप देखें तो वाकई में ही इज़ द टीचर। अच्छा, थोड़ी सी जवाब पे जॉनी लीवर साहब की मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ा वक्त गुजारा है उमर शरीफ साहब के साथ और अभी बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया। तो उनके साथ इनकी कैसी दोस्ती थी, कैसी अंडरस्टैंडिंग? बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, यहाँ पर भी हुई हैं, बाहर मुल्कों में भी काफ़ी दफ़ा मिले। और सुना है ये अभी पेंडेमिक से पहले शो करने भी जा रहे थे? जी, एक शो होने वाला था और प्लान हो रहा था, लेकिन बस वो कुछ अब्बू की मसरूफियत भी थी काफ़ी यहाँ पर और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं बन पाई। लेकिन बिल्कुल शो अमेरिका में प्लान हो रहा था और बात हो रही थी कि हम इस तरह से, क्योंकि हमने अब्बू ने काफ़ी शोज़ किए इंडियन एक्टर्स के साथ, दुबई में बहुत किए हैं, लंदन में किए हैं। और मतलब काफ़ी एक्टर्स ने अब्बू को जो है ना वो एक कोशिश की कि अब्बू के साथ जावेद जाफरी हो गए जैसे, बिल्कुल उन्होंने भी किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब से बड़ी करीबी दोस्ती अब्बू की, वो जो लाहौर भी आए थे तो तशरीफ़ लाए थे घर पे। और वैसे किसके साथ बड़ी करीबी वहाँ पे दोस्ती थी? ताल्लुक तो सबके साथ था, लेकिन दोस्ती इनसे थी, संजय दत्त थे उनसे भी हैं, उनसे भी थी। सबसे अब्बू की बहुत ज़्यादा, आमिर खान से बहुत थी, शाहरुख खान से, सलमान खान साहब से, सबसे बहुत ज़्यादा थी। बहुत जब भी उन्होंने रिगार्ड किया, बहुत प्यार का और बहुत एहतराम का। सही। कोई और अहम वाक़या शेयर करना चाहें सलमान खान के साथ या किसी और के साथ? हर वाक़या जो है वो अहम वाक़या है। और मेरे ख्याल से कि जितने वाक़यात भी मैं अब्बू के याद करूँ वो कम हैं।
जी। क्योंकि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी पूरी जो है वो एक एडवेंचरस लाइफ उन्होंने गुजारी है, जी, जी। एक शहंशाह वाली ज़िंदगी गुजारी है। जी, जी। जहाँ भी गए वहाँ पे अपने आप को मनवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने काम से मनवाया है, अपने अखलाक से मनवाया जी, है। जी। और जब ये माँ हॉस्पिटल का शुरू किया तो जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बॉबी देओल हो गए, सनी दत्त हो गए, आमिर खान हो गए, उन्होंने स्पेशली मैसेजेस रिकॉर्ड करवा कर अच्छा। हमें दिए। शेखर सुमन हो गए कि जी आप ये मैसेज, सिद्धू साहब हो गए, वो बड़े अच्छे अब्बू के दोस्त हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ये मैसेजेस रिकॉर्ड करवा कर दिए कि आप माँ हॉस्पिटल में जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करें उनके ख्वाब को। एक बड़े, क्योंकि ये बड़े पसमानदा इलाका जहाँ पे ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने जो है बड़ा वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक दिया और मैं बड़ा उनका मशहूर। अच्छा जवाद भाई, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताएं कि अभी अदनान अमान जो अमानुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि अमानुल्लाह खान साहब जब वहाँ पे गए थे और ये उमर शरीफ साहब उस शो के जज थे, तो वहाँ पर अमानुल्लाह खान साहब की कुछ इंसल्ट करने की कोशिश की गई, जिसको इन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। वो वाक़या आपको है पता उसके बारे में? वो असल में पोजीशन दे रहे थे उनको कि वो ये कि उनकी कोई पता नहीं कौन सा नंबर है इनका, तो अब उन्हें कहा था कि यार ये हमारे मुल्क के अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनको नंबर मत दें, इनको आप एज अ ऑनररी जो है वो एजाज़ी वो करें। और ये बहुत बड़ा अब्बू का जेस्चर था, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उनको एक नंबर दे रहे थे कि जी इतने कॉमेडियंस हैं, जैसे 10 हैं तो उसमें से 7 हैं, ये छठे नंबर पर ही है। ये जिस तरह होता है कि छठे या 7वें नंबर पर ही आए हैं, जिसका अब्बू ने फ़ौरन कहा था कि नहीं ये अमान भाई हमारे मुल्क के आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो इनको आपने कोई रैंक नहीं देना, इनको ऑनररी एजाज़ी तौर पर आप इनको इंक्लूड करें इसमें। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम बातें मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्प बातें थी इंडिया के हवाले से। आप देखें कि हमारी इंडस्ट्री कितनी वहाँ से इंस्पायर है, लेकिन उमर शरीफ साहब वहाँ पर जब जाते थे तो शहंशाहों जैसा प्रोटोकॉल मिलता था। और एक जवाद भाई ने मुझे एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई थी कि जब ये वहाँ पर दुबई होटल में ठहरे हुए थे तो किस तरह से इन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, जो जी सिने अवार्ड में ये गए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमने कोशिश की कि चंद बातें आपके साथ शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।